और जब ये चेन खत्म होगी तो ये इसे सीधा समंदर के तल तक खींच ले जाएगी। और ये उन 7 जानलेवा चुनौतियों में से सिर्फ पहला है जो हमने इसके लिए प्लान किए हैं, जैसे हवा में सैकड़ों फीट ऊपर बैलेंस करना, 450 किलो के ग्रिजली बेयर से कुछ चुराना, एक असली माइनफील्ड से निकलना और भी बहुत कुछ। और अगर इसने वो सब कुछ झेल लिया तो मैं इसे दूं $2। पर सबसे पहले उसे इस ट्रैप से निकलना होगा, जो कि बाकी ट्रैप्स की तरह इतना खतरनाक है कि हमें सेफ्टी प्रोफेशनल्स को सेट पर बुलाना पड़ा। और वो जितना टाइम इस चेन को खोलने में लगाएगा, वो समंदर में उतना ही नीचे डूबता जाएगा। ओ, ये ऊपर आ गया, इसने कर दिखाया। यस, कांग्रेट्स। माय गॉड, ये 450 किलो का असली ग्रिजली बेयर अब तुम्हारे पैसों की रखवाली कर रहा है। लग रहा है वो पैसे उसके हो गए। और इस वीडियो के हर चैलेंज की तरह तुम्हारे पैसे भी बांट दिए गए हैं। जितने भी 50,000 के बैग्स तुम अपने साथ ले जा पाओगे, बस वही अगले चैलेंज तक जाएंगे। चैलेंज अब शुरू हो गया है, गुड लक। ठीक है, मैं बस उस पर ध्यान नहीं दूंगा। ओ, वो भालू के बहुत करीब है। वहाँ इतने सारे थे और तुमने वो चुना। तुम इतने शांत कैसे रह रहे हो? मैं नहीं हूँ, मैं बस शांत दिख रहा हूँ पर अंदर से नहीं हूँ। तुम कुछ नहीं जानते। भालू ने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा। अब संभल कर रहना दोस्त। हालांकि बायरन इस भालू द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने से बहुत डर रहा था, दोस्त, वो भालू लिटरली उन बैग्स में से एक पर खड़ा है। वो उसे फाड़ देगा। उस भालू का ध्यान अभी भी एक ही बैग पर है। फिलहाल वो थोड़ा बिजी है। बायरन कमरे के बाकी बैग्स को लाता रहा, लेकिन फिर बस एक ही बैग बाकी रह गया था जो भालू के पंजे में था। फिलहाल उस आखिरी 50,000 को वो भालू खा रहा है। बायरन, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, तुम रुक सकते हो। बायरन, अगर तुम्हें भालू से वो बैग लेने में डर लग रहा है तो तुम हार मान सकते हो और जो पैसे तुम्हें अभी तक मिले हैं उनके साथ आगे जा सकते हो। प्रतीक सर, देखिए, उनके साथ आगे जा सकते हो। नहीं, मैं हार नहीं मान रहा। अच्छा ठीक है, उसे अभी मत छूना, पहले उसे बैग से बोर हो जाने दो। वो भालू का ध्यान बैग से हटाने की कोशिश कर रहा है। ओह रुको, इससे काम हो रहा है। वो एक जानलेवा जानवर को अपने पास बुला रहा है। वो पहला इंसान है जो चाहता है कि एक 450 किलो का भालू उसके पास आए। ओ माय गॉड, वो आखिरी बैग लेने जा रहा है। उसने कर दिया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अब बारी है तीसरे जानलेवा चैलेंज की, जिसे आप शायद पहचान जाओगे, पर मैंने इसमें बैरन के लिए एक खास ट्विस्ट डाला है। आंखों पर से पट्टी हटा दो। स्वागत है आज की तीसरी जानलेवा चुनौती में। ओह नहीं जिमी, अभी तो हम हवा में 100 फीट ऊपर भी नहीं है। ओह माय गॉड। हमें ऊपर उठाओ। ये है हमारा बैलेंस बीम ऑफ डेथ। गॉड, एक्चुअली चलो इसे $5 लाख का बैलेंस बीम बुलाते हैं। तुम्हारे $5 लाख हवा में 100 फीट ऊपर लटक रहे हैं। बस इस पतली बीम पर चलो, उन $50,000 के बैग्स को वहाँ से उतारो और उन्हें नीचे बने टारगेट्स पर फेंको। जो भी पैसा निशाने पर गिरेगा वो तुम्हारे साथ अगले राउंड में जाएगा, और जो भी पानी में गिरेगा वो हमेशा के लिए गया। ओह माय गॉड। डर गए? इसे पार नहीं करोगे। ये प्लेटफॉर्म तुम्हारे कांपने से हिल रहा है, तो कांपना बंद करो। ये तुम्हारे लिए है बच्चों। वो चल पड़ा। पहला कदम। ओ माय गॉड, ये तो सच में नहीं डरता। ओह माय गॉश, उसके पैरों को देखो, ये पागलपन है। अब उसे पैसों तक पहुंचना होगा। ओ, उसे पैसे मिल गए। ये डरावना है क्योंकि देखो वो पीछे झुका हुआ है। ब्रो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम हिल ही नहीं रहे। जिमी, तुम बहुत ज्यादा बात कर रहे हो। और तुम कर ही नहीं रहे। ओह गॉड। ठीक है, क्या तुम उन्हें यहाँ से फेंकोगे? ओह ओह ओह, क्या निशाना है। ओह, अभी से जश्न मत मनाओ बैरन, तुम्हारे पास अभी भी 9 बैग्स बाकी हैं। वो अपना निशाना लगा रहा है। पैरों की बात करें तो मेरे पैर में क्रैम्प्स आ गए हैं। जल्दी यहाँ आके मेरी मालिश करो। उसने फेंक दिया। 2 में से 2। क्या वो अपनी स्ट्रीक बरकरार रख सकता है? तीसरा बैग भी गया। बुल्सआई। उस टारगेट पर अभी पूरे $2 लाख हैं, और बायरन ने अभी आधा रास्ता भी पार नहीं किया। क्या तुम्हें ये हवा महसूस हो रही है? ओह ये। हाँ, ये सच में बहुत तेज हिल रहा है। ओ, 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 ओ। बायरन, इस राउंड में तुमने बहुत सारे पैसे खो दिए हैं। तुम पहले ही $1.5 लाख खो चुके हो, और ये तो बस तीसरा चैलेंज था।
जिमी, हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। तुम मुझे 1 लाख वापस दो और मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। सिर्फ 50,000 दूंगा, चलेगा? 75। ठीक है, मुझे इसे कूदते हुए देखना है। तुम हवा में 100 फीट ऊपर हो, पागल हो गए हो क्या? बायरन, तुम पागल हो। हाँ, लोग मुझसे अक्सर ये कहते हैं। बायरन, तुम और तुम्हारे $4,25,000 अब साथ में से चौथे चैलेंज की ओर बढ़ रहे हैं। आंखों पर से पट्टी हटाओ। स्वागत है। ज्यादा नहीं Let's go। सोचते। और बाकी का और इस कार सारा में 4 पैसा लाख। इस आखिरी कार में। कोई भी समझदार इंसान आखिरी कार के अलावा बाकी की कार्स में अपने पैसे नहीं रखता। वो यहाँ क्या कर रहा है? काल, वो वहाँ पर क्यों है? काल ये पक्का कर रहा है कि कार अच्छे से चले। इस बार माइन से और ज्यादा संभल कर रहना। थैंक्स कार्ल। पहले मौके पर उसने गलती से वो रास्ता चुन लिया था जहाँ माइन दबी थी। मतलब दाईं तरफ वाला रास्ता सुरक्षित है। तुम्हें उसमें 25,000 रखने का अफसोस हुआ? हाँ, हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। अब इसे यहाँ एक और फैसला लेना है। इस बार भी लेफ्ट लोगे या राइट? इस बार मैं दाईं तरफ जाऊंगा। अब तक तो सब ठीक है। मैं उसके अंदर हो सकता था। 2 कार्स खत्म और तुम्हारे $25,000 जलकर राख हो चुके हैं। क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? इन पैसों में तुम एक नई कार खरीद सकते थे। इसे गुस्सा दिलाओगे तो ये तुम्हें मार देगा। हाँ, मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। ठीक है बायरन, तुमने अभी तक आधा रास्ता भी तय नहीं किया है। तुम बस और 2 गलत फैसले ले सकते। राइट लिया था क्या? राइट जाना है या लेफ्ट? रुको 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 रुको, वो बहुत जल्दबाजी कर रहा है। बस एक माइन से ये वीडियो खत्म हो जाएगा। रुको रुको। कांग्रेट्स, तुम्हारे पैसे बच गए। गुड जॉब। बस करो, मेरा गला दब गया। रुको मैं पकड़ता हूँ। संभल कर। रुको रुको, वो कार। ओह, हमारी कार! वो कोई इसे रोको। अगर ये ज्यादा मुश्किल है, पर मुझे यकीन है कि जब वो अगले चैलेंज का ट्विस्ट देखेगा तो उसकी हालत पतली हो जाएगी। बायरन, अपनी आंखों पर से पट्टी हटाओ। तुम्हारा स्वागत है इस आखिरी चैलेंज में। तुम्हें यहाँ रखे अपने पैसों को बचाना होगा ठीक है। उस बॉम्ब से। ओह माय गॉड। मैं तुम्हें देता हूँ 3 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ओह नहीं। बहुत सारी मशीन्स, ओके। और तुम इस कबाड़ खाने में रखे किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। 8 घंटे में वो बॉम्ब गिर जाएगा। चलता हूँ। गुड लक। पिछले वीडियोस में कंटेस्टेंट्स के पास 24 घंटे होने के बावजूद वो अपने पैसों को बचा नहीं पाए। अगर बायरन आधे समय से भी कम टाइम में ये कर पाता है तो ऐसा बीस्ट हिस्ट्री में पहली बार होगा। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सी चीज आग पकड़ सकती है और कौन सी नहीं। ये छत प्लास्टिक की है तो ये जल जाएगी, हमें नहीं चाहिए। यहाँ गाड़ियों का बहुत सामान है, क्या तुम्हें लगता है ये जलेगा? नहीं। तो इसे तुम अपने पैसों के ऊपर रख सकते हो। हाँ ठीक है दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि यहाँ जितने हो सके उतने कार हुड्स लाए जाएं। ठीक है। अगर उनमें ऐसा कुछ भी है जो जल सकता है तो निकाल देना। कोई है। फाइबर ग्लास नहीं, कोई रबर नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेटल लेकर आना और कुछ भी नहीं। तुम्हें लगता है ये सब काम आएंगे? बिल्कुल भी पर नहीं। तुम इसमें से प्लास्टिक हटाकर मेटल ले सकते हो। मुझे लगता है ये काम आ सकता है। तो मेरा प्लान ये है कि मैं इस तरह इन्हें निकाल कर अपने पैसों को इनसे ढक दूंगा। अब आग पकड़ने वाला प्लास्टिक हट चुका है और ये इस मेटल फ्रेम से अपने पैसों को कवर करेगा। होशियार है। तुम्हें लगता है ये सब काम आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये देखते हुए कि वो एक बॉम्ब है, उसके अंदर एक लिक्विड एक्सेलरेंट होगा जो कि तेजी से जलता है, और ये जो टर्फ मैट यहाँ पर है ये आग पकड़ लेगा। पर ये कैमरा पर अच्छा लग रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लगा था तुम यही कहोगे। इन्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि अंदर कुछ भी आग पकड़ने जैसा ना हो, क्योंकि ये बॉम्ब इतनी गर्मी पैदा कर सकता है कि वो चीज आग पकड़ ले। तो अब हम इसे लेंगे और तुम इन फिर हुड्स की मदद से ये ढाल बनाओगे। हाँ, अब उन कंटेनर्स को ले आओ। फिर हम इसे इतना ऊंचा बनाएंगे जितना बनाया जा सके। ओके। इतना बड़ा बनाएंगे कि तुम खुद मुझे बोलोगे कि अब बस करो, ये बहुत ऊंचा बन गया है। और ऊंचा नहीं। पर मैं ऐसा कुछ बोलूंगा ही नहीं। ठीक है, फिर तो मैं नहीं रुकने वाला। ओके, गुड लक। हालांकि वो अपने प्लान को लेकर काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था, बायरन को लगा कि वो फिर भी कुछ मिस कर रहा है। हम इसके ऊपर एक और लेयर बनाने वाले हैं, पर मैं चाहता हूँ कि ये पैसे जितना हो सके उतना सेफ रहें। मैंने कहा था कि जितनी कम जलने वाली चीजें होंगी उतना अच्छा होगा, लेकिन अगर वो इंसुलेटेड है तो पैसों में आग नहीं लगेगी। इंडियाना जोन्स में ये एक न्यूक के बाद भी बचा रहा। हाँ, लेकिन अब लोग पहले की तरह मजबूत चीजें नहीं बनाते। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता ये टिक पाएगा? मेरा मतलब शायद टिक जाए, पर लगता है बायरन ने मेरी इंडियाना जोन्स वाली बात के बारे में सोचा, क्योंकि उसने अभी अभी उन पैसों को आग से बचाने के लिए एक बहुत ही कमाल की चीज ढूंढी। ओह, ये क्या है? ये क्या मिल गया हमें? चलो पलटे इसे। 1 2 3 पलटो। ओह या, ओह या, यस, अब आएगा मजा। तो हम पैसों को इसके अंदर बंद करेंगे और फिर उसके ऊपर मेरी बनाई गई ढाल का कवच चढ़ाएंगे। अब जब बायरन को वो सब मिल गया जो उसे चाहिए था, वो रुकने वाला नहीं था। समझ गया। तुमने देखा हम उसे कैसे रखने वाले हैं? यहाँ इस तरह। मुझे ढेर सारे सिंडर ब्लॉक चाहिए होंगे।
यहाँ इस जगह पर सबको यहाँ रखो। मैं लाइफ में कुछ भी करूँ, मेरा एक ही गोल होता है, या तो करो या फिर मरो, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं खुद को प्लान भी कभी नहीं देता। लाइफ में बिना डरे आप ब्रेव और करेजियस नहीं बन सकते, कभी नहीं। सच कहूँ तो बायरन की डिफेंस स्ट्रैटेजी अब तक तो काफी सही लग रही थी, पर न जाने क्यों उसने उस सब पर एक फाइबर ग्लास से बनी बड़ी सी बोट रखने का फैसला किया। वो चीज आग पकड़ सकती है और हमारा बॉम्ब सीधे उसी पर गिरने वाला है। वो बोट तो फाइबर ग्लास की है ना? ओह मैन, कोई फाइबर ग्लासेस नहीं, कोई रबर नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेटल लाना और कुछ नहीं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वक्त पूरा हुआ। तुम ठीक हो? हाँ हाँ हाँ, सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 2 मैंने 3 2 1 बॉम्ब गिरा दो। सब कुछ जल रहा है। कम ऑन। कितनी तेज आग है। बायरन वहाँ एक बॉम्ब फटा है, संभल कर। ओह वाओ, लपटें यहाँ तक आ रही हैं। जाओ बायरन जाओ, वो बोट के नीचे है, बोट के नीचे देखो। संभल कर। ओह आग अब भी बाकी है। ये वो फ्रिज है जिसके अंदर उसने पैसे रखे थे। ठीक है, धीरे धीरे इसे नीचे लाओ। आखिर क्या होगा? ये काम कर गया। Let's go! Yes! तुम्हारे पैसे नहीं जले। पैसे बच गए। Oh my God! Congratulations! तुम जीते $3,84,000। $3,84,000। जैसे स्कूल उधर लिए जा रही